फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात के रोज़ मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुखालिफ जमातों ने निगरां हुकूमत के इस इक़दाम को एक साजिश करार दे दिया। बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को आड़े हाथों लिया। PTI के वर्कर्स सीख पा हो गए और कहा कि हमारे बहुत से वोट कास्ट नहीं हो सके। जमहूरी मुआशरों में ऐसी हरकतें नहीं हुआ करती। निगरां हुकूमत नून लीग की बी टीम है। इसने नेट सर्विस बंद करके नून लीग को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। हमें नुकसान हुआ है कि जो सा इन्होंने नेटवर्क बंद किया है, इस वजह से कि हमारी वोट ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लोग कास्ट नहीं हो सके। और इसका यानी नुकसान ये है कि ये नून लीग ने ऐसा किया है कि यानी कि नेटवर्क बंद किया है। इस वजह से हुकूमत तो नून लीग की नहीं, वो तो निगरान है। निगरान ही है, नून लीग की निगरान है। इन्होंने यानी बावे तेवी जत इंशाअल्लाह बावे तेवी जत इंशाअल्लाह। ये रात 12 वजे टीवी देख खबर देखिया ने उन च इन्होंने कहा नेट बंद नहीं होएगा, किसी चीज़ की मुश्किल नहीं होगी। ठीक 8 बजे इन्होंने नेट बंद कर दिता है। जो वोटर है वो इन्ना को खज्जल खराब होया है जिंदा इंतहा जाके। ठीक है, लोगों को लगे जंगले लगे ने पैरों ना, मजदूर बेचारे टुर नहीं सकते, उन्होंने वोट नहीं आ रहे हैं, किसी नहीं, सिर्फ नून लीग का चल रहा है। इन्हें गवर्नमेंट इन्हें इलेक्शन ना ही करा दी, वो चंगा सी। यानी आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं वोटर्स को, और बिल्कुल कितने परसेंट लोग जो है ना वो वोट नहीं डाल सके इस वजह से? सर समझ रहे कि किसी ने वोट डाला ही नहीं, नून लीग ने खुद ही आप ही वोट डाला हुआ सारा वोट ही इन्होंने अपना है। नून लीग की ये धांधली है, ये उनकी साजिश है। पार्टी की, लेकिन हुकूमत तो नून लीग की नहीं है ना, जिन्होंने बंद किया है। हुकूमत इनकी बनी हुई है ना, दोनों निगरान भी है, वो दूसरा भी है। क्या इसका नुकसान तो फिर नून को भी होगा नेट बंद होने का। देखिए जनाब, उनकी ऐप चल रही है, उनका सारा सर्किट चल रहा है, बाकी को क्यों नहीं चल रहा? उन्होंने हर चीज़ का पता है। अगर ना कोई फॉर्म है ना किसी चीज़ है, किस तरह सारा सिलसिला ही नेट ते आ। जी हाँ जी। तो जो नेट बंद हो गया, कॉल बंद हो गई, अंदर जी बीटियाँ बैठिया ने, एजेंट बैठे ने, लेडीज बैठिया हैं, सानू नहीं पता कितने खाना पहुँचे कि नहीं पहुँचा, किसी की सूरत आ रही, की गल है, की बात है। ये तो तुसी आप ही समझदार हो, फिर क्यों बंद किया गया नेट? उसका नुकसान हुआ। इसका नुकसान हुआ सर। एक तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मेन कैंडिडेट है ना, उसका अपने वर्कर्स के साथ जो कॉन्टैक्ट है ना, वो डिस्कनेक्ट है। और जो वोटर को सबसे ज़्यादा मुश्किलात आई है ना अपने वोट की जगह पे पहुंचने के लिए, वो मुश्किल है। तो ना नेट चल रहा था, ना इंटरनेट, नेट कुछ भी नहीं है। आपके ख्याल में कई वोटर जो है ना वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सके, इसी वजह से वे वोट कास्ट नहीं कर सके। ये सारा दिन मोबाइल नेटवर्क ये सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। इस तरह किसी भी जमहूरी मुल्क में इस तरह नहीं होता कि बंदा ये सारी चीज़ें ज़राए ब्लॉग अगर बंद कर देंगे तो कैसे वोट कास्ट होगा? ये गैर जमहूरी हथकंडा जो इस्तेमाल किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये निगरान हुकूमत ही है। ये वैसे भी नून लीग की बी टीम है, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आज नहीं। आप नहीं समझते कि इस नेट की बंदिश से नून लीग को भी नुकसान हुआ है? नून लीग को क्या नुकसान हुआ? नून लीग को वो पहले ही चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना के ला रहे हैं। वो एक खोते के ऊपर उन्होंने शेर की खाल डाल दी है, तो ऐसे तो नहीं ना काम चलेगा इंशाल्लाह। बाज़ लोगों का कहना है कि नेट और मोबाइल सर्विस की बंदिश से नुकसान के साथ साथ कुछ फ़ायदा भी हुआ है। वो कैसे, आइए हम आपको सुनवाते हैं। बड़िया नाल ज्यादती हुई है, औरतां नाल, मर्दां नाल, नौजवान लड़कियां नाल, जिन्हां ने नेट दे सारा निज़ाम सी, वोट वेखने सारा सिस्टम सी, वो सारा ही खराब हो गया। तो आप ये नहीं समझते कि इसका नुकसान नून लीग को भी हुआ है? नहीं, उन्होंने तो डब्बे भरने, उन्होंने तो फायदा होया। उन्होंने नेट बंद किया डब्बे भरने वास्ते, राती उन्होंने ऐलान किया नेट नहीं बंद होना, सवेरे उन्होंने लोगों ने तराह किया, अचानक नेट बंद किया अपने डब्बे भरने वास्ते। तो आपका नुकसान तो है सारा तरीके इंसाफ का। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस नेट के बंद होने से अब नून लीग जीत जाएगी, बाकी हार नहीं? खे पवे दी पर इंशाल्लाह जी वोटर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। तो फायदे क्या होगा? फ़ायदे ये हुए हैं कि जैसे कि छोटी छोटी बात पे कर देना या मतलब किसी को उकसाना, वो चीज़ें थोड़ी कंट्रोल रही हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। तकरीबन शांति रही है इस फ़ोन की वजह से। तो आप ये नहीं समझते कि वोट डालना जमहूरी हक़ है, और एक जमहूरी माशरे में किसी आदमी को वोट से महरूम करना ये जमहूरियत के लिए एक अच्छी बात नहीं है?
تو بہت سارے ووٹر جو ہے نا وہ ووٹ ڈال ہی نہیں سکے. آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا ہوا ہے؟ جی بالکل ایسا ہوا ہے. نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے. حق تو بہت زیادہ ہے لیکن اس ملک میں جو ہے نا حق کی بات سنی نہیں جاتی. تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. سیدھی سی بات یہ ہے. کچھ شہریوں کا کہنا ہے کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے. انٹرنیٹ کی بندش قطعاً اچھا فیصلہ نہیں. یہ اقدام رائے دہندگان سے ان کا حق رائے دہی چھیننے کے مترادف ہے. لوگوں کو ڈپریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جیسے مختلف انداز میں پہلے سے کر رہے تھے جب سے جو ہے وہ عام انتخابات کا اعلان ہوا ہے. اس کے باوجود لوگ، میں نے دیکھا ہے، شاید کوئی بہت سست آدمی کو گھر بیٹھا رہا ہو، لیکن جس نے ارادہ کیا اس نے 2 دن پہلے سے، 1 دن پہلے سے کہ میں نے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا ہے. کیونکہ 5 سال بعد یہی ایک موقع آتا ہے عام شہری کو، عام پاکستانی کو، کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرے. تو وہ نکلا ہے. اگر اس کا ووٹ دور بھی پھینکا تھا 5-10 کلومیٹر دور، یا لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ دوسرے ضلع میں اگر ہے تو دوسرے ضلع میں بھی جا کے ووٹ ڈال کے آئیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس ٹرن آؤٹ کی وجہ سے، لوگوں کو کی موبلائزیشن کی وجہ سے ہمیں ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جمہوریت زندہ ہے. لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور ان کی رائے کو اور ان کے ووٹ کو عزت دینی چاہیے. ناظرین، امن و امان اور سیکیورٹی کے نام پر انٹرنیٹ اور موبائل سروس کی بندش جہاں کچھ فائدہ مند ثابت ہوا، وہیں اس کا نقصان بھی سامنے آیا ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ کئی ووٹرز ووٹ ڈالنے کے اپنے جمہوری حق سے محروم ہو گئے. ریاض حسین، وائس آف لاہور.